हमें आपको यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन, आदिशक्ति माँ जगदम्बा का वह सुंदर प्रांगण और साथ ही साथ इस पवित्र स्थान पर प्रभु की परम पावनी श्री राम कथा, इन सभी चीज़ों का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है कि हम इन सब का लाभ एक साथ ले पा रहे हैं। आपसे अनुरोध किया था कि आज की कथा प्रभु के श्री राम जन्मोत्सव की कथा का श्रवण आज हम और आप करेंगे। कल की कथा के अंतर्गत हमने आपने भूत भावन भगवान भोलेनाथ के विवाह की सुंदर कथा का श्रवण किया था। किस प्रकार से भोले बाबा का विवाह हुआ। विवाहोपरांत जब भगवान कैलाश पर पधारे मैया के साथ, भगवान भोलेनाथ आज प्रसन्न मुद्रा में कमलासन धारण करके विराजमान थे। मैया ने जैसे ही देखा, भोले बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आज दिखाई दे रहे हैं। मैया ने वह शुभ समय जब देखा, अवसर देखा, भगवान भोलेनाथ के समीप गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पार्वती भले अवसर जाने गई शंभु पहिमातु भवानी। 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 प्रिया जानी आदर अति कीना, प्रिया जानी आदर रति कीना। वाम भाग आसन हर दीना। वाम भाग आसन हर दीना। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती भल अवसर जाने। भल अवसर का मतलब शुभ समय कह लीजिए या उचित समय कह लीजिए। उचित समय जानकर मैया भोले बाबा के समक्ष गई। इस प्रसंग से एक चीज सीखनी है, क्या कि किसी भी बात को कहने से पहले यह जान लिया जाए, समझ लिया जाए कि ये उस बात को कहने का ठीक समय है कि नहीं है। गलत समय में यदि सही बात भी कही जाए तो वो भी सामने वाले के समझ में आने वाली नहीं है। पहले समय देखा जाए कि समय कैसा है। उचित समय है, बात रखी जाए। उचित समय नहीं लग रहा तो थोड़ा सा इंतजार किया जाए, प्रतीक्षा की जाए। मैया ने भल अवसर देखा, उचित समय देखा, बाबा के समीप गई और मेरे भोले बाबा ने क्या किया, मैया को जब आते देखा, आदर किया। थोड़ा बहुत नहीं, अति कीन्हा, खूब सम्मान के साथ अपने वाम भाग में मैया को बिठाया है। अब ये वो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है जहां से श्री राम कथा रूपी गंगा का उद्गम होगा। मैंने प्रथम दिवस की कथा में आपसे कहा
कि ये वो ऐसी कोई साधारण कथा नहीं है, हमें आपको सहज सुलभ प्राप्त हो रही है इसलिए सरल लग रही है। ये वो कथा है जिस कथा को प्राप्त करने के लिए, इसका श्रवण करने के लिए मैया ने एक जन्म में कथा नहीं सुनी जब माँ सती के रूप में थे, कथा में ध्यान नहीं दिया, कथा नहीं सुने, 87,000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ से विरह की अग्नि में जले, अलग होने की वजह से परित्याग का वह दुख सहा। 87,000 वर्ष के बाद जब नेत्र खुले, पिता के यहाँ यज्ञ में गई, देह त्यागा, पुनर्जन्म लिया, उसके बाद भी अखंड साधना की और उतनी कठिन साधना के उपरांत आज जाकर वह शुभ समय आया कि मैया को अब यह राम कथा प्राप्त होगी। विचार करके देखिए कि यह कथा कितनी प्रभावशाली और कितनी कीमती है। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी और आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, बड़े सरल से सवाल है। जैसे दो पहिए का कोई वाहन हो, दो पहिए का कोई भी सवारी हो, दो पहिए की, उसको खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा जोर से बोलिएगा कि मुझे सुनाई दे, अपने मन ही मन में मत बोल लीजिएगा। क्या करना पड़ेगा? स्टैंड लगाना पड़ेगा। और चार पहिए का वाहन हो तो केवल हैंड ब्रेक लगाया और गाड़ी जहां की तहां। उसमें कोई स्टैंड लगाना पड़ता है क्या? अरे हाँ ना, जोर से बोलिए। नहीं ना। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। इतनी सारी और भी योनियां हैं, हाथी, घोड़े, गाय, बकरी, भैंस, बैल, कितने सारे पशु पक्षी हैं। किसी के लिए नहीं कहा गया है कि बड़े भाग से ये तन पावा, लेकिन मनुष्य देह के लिए मेरे बाबा कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का देह बहुत सौभाग्य से मिलता है। ये कथा जो है, जैसे यदि अभी चार पैर वाला कोई भी जंतु यहाँ आके आपके बीच में बैठ जाए, सही सही बताओ कितने लोग उसे बैठ के कथा सुनने देंगे? सबसे पहले डंडा उठाएंगे और भगाना शुरू करेंगे। क्यों? ये कथा उसके लिए नहीं है, ये कथा हमारे लिए है, इंसानों के लिए है ये कथा। उसको नहीं बैठने देंगे, चाहे जितना भाव से लेके वो आया हो। भैया, तो एक बात शायद ये सही भी है और समझ के देखिए, गाय गाय बन चुकी है, उसको गाय बनना नहीं है। गधा गधा बन चुका है, उसे बनना नहीं है। बैल बैल बन चुका है, उसे बनना नहीं है। पर हम इंसान के चोले में तो हैं, पर इंसान बनना बहुत जरूरी। इंसानियत जब तक ना आए तो ये शरीर लेके कितना भी टहलते रहे। जिस इंसान के भीतर इंसानियत ना हो, मनुष्यता ना हो, वह शरीर तो मनुष्य का हो सकता है पर वास्तविक रूप में वह मनुष्य नहीं कहला सकता। जिस प्रकार से दो पहिए के वाहन को खड़ा रहने के लिए स्टैंड के सहारे की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हम दो पैर वाले जीवों को यदि धरती पर जीवन में संभल के रहना है ना, तो फिर सत्संग रूपी स्टैंड का सहारा लेना बड़ा जरूरी होगा। ये सहारा नहीं मिलेगा तो टिके नहीं रह पाएगा। मैंने यहाँ देखा कई घर के द्वार पर गाय या भैंस से बंधी हुई है। एक बात बताइए, कभी भी आपने अपने यहाँ किसी भी जो भी जानवर आपके यहाँ है, कभी उनको हंसते देखा है? कभी देखा है हंसते हुए? कभी किसी ने कहा कि आज हमारी भैंस दिन भर हंस रही थी, हमने देखा? वो खुश हो सकते हैं, मनी मन खुश हो सकते हैं, पर हंस सकते हैं क्या कि गाय हंसे, बकरी हंसे, बैल हंसे? कभी हंसता देखा है? ये प्रकृति, ये गुण केवल और केवल हम इंसानों को मिला है कि हम हंस सकते हैं। पशु रो सकते हैं, आप उनके आंख में आंसू आता देखेंगे, पर आप कभी उन्हें हंसता नहीं देखेंगे। ये गुण भगवान ने सिर्फ हम इंसानों को दिया है कि हम यदि रो भी सकते हैं तो मुस्कुरा भी सकते हैं। मुस्कुराने की काबिलियत गुण केवल हम इंसानों में है। वो पशु मानो हमसे कहते हैं कि भैया, भगवान ने तुम्हें ये गुण दिया है कि तुम हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, पर याद रखना जीवन में ऐसे कर्म ना कर बैठना कि तुम तो हंसो, ये ठीक है, पर तुम्हारे ऊपर कोई हंसे, ऐसा कर्म जिंदगी में नहीं बनना चाहिए। ऐसी भूल जीवन में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात,
एक चीज आप और कभी नोटिस करिएगा, पशु जो होते हैं ना, उनकी गर्दन सदैव झुकी रहती है। कभी कभार खाते समय ऊपर कर लिया सो कर लिया, अन्यथा ज्यादातर समय में उनकी गर्दन, उनका शीश झुका ही रहता है। ऐसा क्यों? मानो वो पशु कहते हैं, वो जीव कहते हैं कि मनुष्य सर उठा के चलने की काबिलियत भगवान ने आपको दी है। हम आप सर उठा के चल सकते हैं। वो जीव हमसे कहते हैं कि यदि भगवान ने आपको ये गुण दिया है कि सर उठा के इस संसार में जी सकते हो, समाज में रह सकते हो, तो भैया मेरे कोई ऐसा कर्म मत कर बैठना कि वहां जाकर सर झुकाना पड़ जाए। जैसे सर उठा के बढ़िया यहाँ मौत से रह रहे हैं ना, वैसे ही वहां पे भी सर उठा के उसके सामने रह सके। जीवन में कर्म ऐसे हो। और एक बात कहूँ, जीवन में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मैं 2 दिन की कथा से नोटिस कर रही हूँ, आप कथा में तो बैठते हैं लेकिन इतना ज्यादा सीरियस बैठते हैं कि मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं बाल कांड की कथा कर रही हूँ कि लंका कांड की कथा कर रही हूँ। आपको कौन से बात का अफसोस है, ये मुझे 2 दिन से अभी तक समझ नहीं आया। मुस्कुराते रहिए। आपका चेहरा सदैव ऐसा होना चाहिए ना कि सामने से कोई यदि दुखी आदमी भी आ रहा हो तो आपको देखकर वो खुश हो जाए। ऐसा शक्ल बना के मत बैठियो कि सामने वाला खुश होके आ रहा हो तो तुम्हें देख के दुखी हो जाए। हमेशा मुस्कुराइए, खुश रहिए। मुस्कुराहट भी एक बड़ी अच्छी चीज है। आज के समय में सब फोन में सेल्फी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सबके पास मोबाइल फोन है। कौन स्टूडियो जाता है, सेल्फी लेते हैं। या फिर कोई फोटोग्राफर यदि आपकी फोटो खींचता है तो वो क्या आपसे कहता है? यदि आप ऐसे मुंह बना के बैठे हो तो सामने से उसको कहना पड़ता है, थोड़ा मुस्कुराइए। क्यों मुस्कुराइए? फोटो अच्छी आएगी। यदि ऐसे इतना बड़ा सा मुंह बना के बैठेंगे तो जिंदगी भर फोटो के फ्रेम में वही छपा रहेगा और अफसोस भी रहेगा कि ये हमने क्या किया, उस समय थोड़ा मुस्कुरा लिए होते तो तस्वीर अच्छी आ गई होती। मेरे कहने का मतलब, 1 मिनट की तस्वीर खिंचवाने के लिए जब आप मुस्कुराते हैं ना, तो वो तस्वीर जिंदगी भर के लिए बढ़िया मुस्कुराती ही रहती है, सुंदर तस्वीर आती है। ठीक इसी प्रकार यदि जीवन के हर समय में आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपकी जिंदगी की भी हर तस्वीर सदैव सुंदर ही रहेगी, सदैव अच्छी रहेगी। और कथा में तो खासकर खुश होके बैठना चाहिए। यहाँ से ज्यादा सुकून आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अभी इस वक्त यदि आप घर पे होते तो सही सही बताओ, किसी के हाथ पैर थिर होते क्या? कुछ ना कुछ कर रहे होते। यहाँ कोई काम करना पड़ रहा है, आराम से बढ़िया इधर वाले कुर्सी पे बैठे हैं, इधर वाली माताएं बढ़िया आराम से चकाचक बैठी है। कुछ काम धाम है क्या? कुछ भी नहीं है, केवल बैठना है। हाँ, थोड़ा सा काम हम जरूर कराएंगे क्योंकि वो हमारा काम है, तो वो तो हमें कराना पड़ेगा। यहाँ इस पांडाल के अंदर बैठिए खुश होके, मुस्कुराते हुए। ऐसे ना बैठो कि जबरन लाके बिठाया गया कि नहीं चलो सुनो। खुश होके बैठेंगे ना, क्योंकि ये कथा ही उसकी है। किसकी? सो सुख धाम राम असनामा। ये जिनकी कथा है ना, वो सुख के सागर हैं, सुख के धाम हैं। तो जब सुख के प्रांगण में बैठे हो तो सुखी होके बैठो भाई। यदि घर ही वाली टेंशन लेके यहाँ पे भी बैठना है तो भले है, तो फिर घर पे ही बैठे अच्छा है। यदि यहाँ आके भी चिंता नहीं मिट रही है तो फिर समझिए कि तन यहाँ बैठा है पर मन अभी भी गैस चूल्हे और दुकान मकान पे अटका हुआ है। और जब तक वो रहेगा तब तक यहाँ का रस मिलने वाला नहीं। मन को जब लगाइए, जितनी भी देर बैठिए, इस कथा पांडाल में एक बात रहे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रोता, चाहे 5 मिनट बैठे चाहे 10 मिनट बैठे, प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही देर बैठ सकता है जिसका जितना पुण्य होगा वो उतनी देर तक इस पांडाल में टिकेगा। जिस पर ठाकुर जी की जितनी कृपा होगी वो जब तक चाहेंगे वो तब तक यहाँ टिकेगा। और उसके बाद नहीं तो मन अंदर से कहेगा अब चलो 11 बजने वाले, अब नींद आ रही है, अब सोना है। ठाकुर जी से बढ़िया मन लगा करके ये कथा सुनिए। और दुनिया वाले पूछें कि भगवान से प्रेम करके क्या मिलता है, तो आप एक ही जवाब देना कि ये आपको बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
मेरा और उसका वो रिश्ता है जो हम दोनों ही समझ सकते हैं, इसको कोई तीसरा समझने वाला नहीं है। ओ हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हो टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। सलिया पे ओ सलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। भैया मतलब 15 मिनट की स्पीच मेरी यही थी कि थोड़ा आप अपने अंदर बदलाव लाओ। बदलाव लाने का मतलब न ठंडी लग रही है न गर्मी लग रही है, बढ़िया सुंदर समय है, तो आराम से ताली बजाने में ना आपको पसीना आना है ना थकान होनी है, और फिर भी सब के सब ऐसे करके बैठे हुए हैं। ऐसी कथा सुनेंगे, आज राम जन्म है, ऐसे आनंद आएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा। पहले सब तालियां बजाइए, सुर वाली तालियां, पीटना बस नहीं है, अच्छे से तालियां बजाइए और गाते हुए सबको कहना है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। सलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बोल सावरे सरकार की। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। ओ हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर जय जय टेढ़े पर ओ जी टेढ़े
दिल लगता है ना तो बदनामी भी मिलती है। भक्त कहते हैं कि तेरे प्रेम में कन्हैया बदनाम हो गया, तेरे प्रेम में कन्हैया बदनाम हो गया, पर तेरी कसम कुछ कुछ मेरा नाम हो गया। देखिए, बदनामी उसी की होती है जिसका कुछ नाम होता है, जिसका नाम ही नहीं होगा उसकी बदनामी क्या होगी। और यदि ठाकुर जी के प्रेम में बदनाम भी होना पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है मेरे भाई। जिसको संसार ने बदनाम किया ना, आज उसी की कथा पूरी दुनिया सुनती है और गाती है। तेरे जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैं जानूं या वो जाने। ओ सावरी सरकार की। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ओ ये कैसा आज कैसा, ओ ये कैसा जादू चलाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। झलिया पे टेढ़े पे मोहन पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। झलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या कौन जाने। कौन जाने, तो वो जाने तो बोलेंगे तब तो मुझे पता चलेगा कौन जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या। जितना पीछे तक बैठे हैं ना, सबकी आवाज आनी चाहिए, सबकी आवाज। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये। रिकॉर्डिंग चल रही है, जब YouTube पे पड़ेगा ना तो आप ही ऐसे बैठ के रोगे कि हाय हमने ये क्या कर डाला। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये,
छलिया से दिल क्यों लगाया है ये। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप जानो और वो जाने, हम कछु नहीं जाने। बिना जाने काम नहीं बनने वाला है। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, वॉल्यूम बढ़ाइए। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये। ठीक है, इतना चलेगा। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग करिए। और अब जरा प्यार से तालियों के साथ भाव से दिल से ये बात कहनी है। उछलिया पे दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। 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 मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर ओ टेढ़े पर ओ टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इधर वाले हाथ भर खड़ा करते हो, बोलते नहीं हो, और ये चीटिंग है। अब भगवान के दरबार में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। तो जरा सब हाथ ही भर नहीं खड़ा कर, इससे नहीं काम चलेगा कि आगे वाला तो बोल ही रहा है तो हम तो ऐसे कर ले हमारा पार। ऐसे पार होते तो सभी ना पार हो जाते कि करो कोई और बढ़िया आनंद ले हम। भोजन और भजन किसी दूसरे का किया अपने काम नहीं आता है। भूख आपको लगे, खा के आपके पड़ोसी बैठे जाएं, आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो फिर भजन में कैसे हो जाएगा कि करे वो और तरो आप? ये भी मुमकिन नहीं है, भूल जाइए। आप ही करेंगे तो ही आपको मिलेगा। इसीलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ओके ओके वाला था, लेकिन ठीक है। राम जन्म है, अभी आखिरी में भी तो डबल मेहनत करनी है, तो थोड़ी एनर्जी बचा के रखना भी जरूरी है। मैया मेरी पहुंची भोले बाबा के पास, प्रश्न किया। कल मैंने आपसे निवेदन किया, भरद्वाज जी ने भी एक सवाल किया था कि राम कवन पूछूं प्रभु तो है। प्रभु राम जी कौन है, जरा ये बताइए। आज मैया ने भी यही प्रश्न किया। प्रभु पूर्व जन्म में जब मैंने राम जी को देखा, मन में शंका उत्पन्न हुई। आपने कहा कि ये जो नर लीला कर रहे हैं ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है। तो नाथ, ब्रह्म तो निर्गुण और निराकार होता है, जिसका कोई रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, नाम नहीं होता। ऐसा होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो यदि ब्रह्म निर्गुण निराकार होता है तो फिर वो दशरथ जी के बेटा बन के कैसे रूप लेके आ गए? और यदि यही दशरथ पुत्र जो राम जी हैं यही ब्रह्म है, तो ये साकार स्वरूप में किस प्रकार आए? ब्रह्म तो निर्गुण होता है ना, निराकार होता है। मैं यही बात नहीं समझ रही हूँ। और नाथ, ये मत समझिएगा कि आपकी पार्वती आपसे विवाद कर रही है। नहीं, आज मैं आपसे संवाद करना चाहती हूँ। जरा मुझे बताइए कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म इस धरती पर सगुण साकार स्वरूप धारण करके क्यों आया? इस धरती पर उनके आने का कारण बताइए। उनके जन्म की कथा कहिए, बाल लीला की कथा कहिए, विवाह की कथा कहिए, किस प्रकार से राज्याभिषेक के समय पर वन को जाना पड़ा, कैसे माँ का हरण हुआ, वानरों से मित्रता हुई, रावण का संहार हुआ, अयोध्या वापस आए, ये समस्त कथा आप मुझसे कृपा करके सुनाइए।
और यदि नाथ उचित लगे तो ये एक बात और बताइएगा कि प्रजा सहित रघुवंश मने किम गमने निज धाम। सारी कथा सुनाई। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही राम कथा के विषय में सुना, भगवान भोलेनाथ के हृदय में प्रभु का पूरा चरित्र उतर आया। एक चीज देखिए, संत जन कहते हैं कि हम किसी जगह पर बाद में पहुंचते हैं। यदि आपको जैसे कहीं जाना है किसी के यहाँ, आपने फोन किया हम आ रहे हैं, आप वहां बाद में पहुंचेंगे, आपका स्वभाव आपसे पहले वहां पहुंच जाता है। यदि सज्जन पुरुष है, किसी के घर पहुंचने वाला है, तो आने से पहले ही घर में चर्चा होने लगती है कि बड़े अच्छे आदमी है, बहुत भले आदमी है, आ रहे हैं, अच्छा लगेगा। और यदि कोई दुर्जन है जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो किसी के घर पहुंचने वाला हो तो घर वाले पहले ही माथा धर के बैठ जाते हैं कि ये काहे को आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो आपसे पहले आपका स्वभाव वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हम बाद में जाते हैं, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव हमसे पहले उस जगह पे पहुंच जाता है। कथा के विषय में मैया ने पूछा और भोले बाबा के हृदय में मेरे ठाकुर जी का पूरा चरित्र उतर आया। हरे हिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल चरित सब आए। भगवान का चरित्र हृदय में आ गया, आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। भगवान भोलेनाथ कुछ देर के लिए ध्यानस्थ हो गए, फिर बहिर्मुखी हुए, मैया से कहा, पार्वती आप धन्य हैं, आपके समान इस संसार में उपकार करने वाला आज दूसरा कोई नहीं। आज आपने इस विश्व पर बहुत बड़ा उपकार किया है पार्वती। मैया ने कहा, बाबा मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी साक्षात गंगा जी का अवतरण करा दिया धरती पर और आप कहती हैं आपने कुछ किया ही नहीं। मैया कहती हैं, प्रभु कैसा विनोद करते हैं आप भी। गंगा मैया तो आपकी जटाओं के बीच से धारा में बह रही हैं, जटा में विराजमान है, शीश पर विराजमान है, और आप कह रहे मैंने गंगा जी का उद्गम कराया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ना 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 ना,
मैं इन गंगा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गंगा जी तो अलग है। पर आज आपने जो गंगा जी का उद्गम कराया, इनकी महिमा तो इनसे भी ज्यादा है। ये मेरे मस्तक पर जो गंगा जी विराजमान हैं, ये तो आपको संसार के कुछ क्षेत्रों में मिलेंगे। मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां पे गंगा मैया नहीं मिलने वाली है, नर्मदा मैया मिलेंगी, पर गंगा मैया मिलने वाली नहीं है। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, दक्षिण भारत चले जाओ, विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको राम कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? श्री रामचरितमानस ग्रंथ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अवश्य प्राप्त होगा। भोले बाबा ने कहा, आज आपने जिन गंगा मैया का उद्गम यहाँ कराया है ना पार्वती, ये सकल लोक जग पावनी गंगा, ये पूरे संसार को पावन करने वाली गंगा जी हैं। दोनों गंगा जी का फर्क जाने? जो ये गंगा मैया है जिनका उद्गम भागीरथी जी ने कराया, वो गंगा मैया तो ऐसी है कि उन गंगा मैया तक आपको चल के जाना पड़ता है। पर ये जो श्री राम कथा रूपी गंगा है, इन तक आपको चल के नहीं जाना पड़ता, ये कथा खुद चलकर आपके पास आती है। ये अयोध्या के मेरे राम जी की कथा है। आप अयोध्या के राम जी की कथा सुनने अयोध्या नहीं गए हो, अयोध्या के राम जी की कथा आपके क्षेत्र में चल के आई है। तो ये गंगा घर घर में जाकर लोगों का कल्याण करने वाली है, उद्धार करने वाली है। ऐसी है ये परम पावनी श्री राम कथा रूपी गंगा। वो गंगा मैया में तो यदि थोड़ी सी गहराई में डूब जाए तो इंसान नीचे जाता है और ऊपर पहुंच जाता है। पर ये जो गंगा मैया है, श्री राम कथा रूपी गंगा, इन गंगा मैया में जब तक इंसान डूबता नहीं है तब तक उसको रस मिलता ही नहीं है। जो जितना अधिक गहरा डूबता है उसको उतना आनंद मिलता है। इस गंगा मैया में जो डूबता है वो तर जाता है। ये ऐसी है गंगा मैया। लेकिन ये गंगा मैया भी जिसको सुलभ है वो सौभाग्यशाली है। मैं 2 दिन से कह रही हूँ, फिर से दोहराती हूँ, हमें आपको ये मिल रही है कथा, हम बड़े भाग्यशाली हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा, माताएं गाती होंगी, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए। और इस गंगा जी में कौन कौन नहाता है? ब्रह्मा नहाने, विष्णु नहाने, ब्रह्मा नहाने, अरे विष्णु नहाने, ब्रह्मा नहाने, विष्णु नहाने, ब्रह्मा नहाने, अरे विष्णु नहाने। अरे शंकर नहाए, अपन डमरू बजाए, हमें कोई नहाए। शंकर नहाए, अपन डमरू बजाए, हमें कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम
केवट नहाए शबरी नहाए, केवट नहाए सबरी नहाए, केवट नहाए शबरी नहाए, केवट नहाए सबरी नहाए, हनुमत नहाए हमें राम गुण गाए, हमें कोई कोई नहाए, हनुमत नहाए हमें राम गुण गाए, हमें कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए। ऋषि मुनि सब भक्त नहाए, ऋषि मुनि सब, अरे भक्त नहाए, ऋषि मुनि सब भक्त नहाए, ऋषि मुनि सब, भक्त नहाए, तुलसी नहाए हमें रामचरित गाए, हमें कोई कोई नहाए, तुलसी नहाए हमें रामचरित गाए, हमें कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें, कोई कोई नहाए, अरे कोई कोई नहाए हमें, कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें, कोई कोई नहाए, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, अज राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, अरे हनुमत नहाए हमें राम गुण गाए, हमें कोई कोई नहाए, हनुमत नहाए, हमें राम गुण गाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई। कुछ लगता है क्या गाने में? नहीं, कोई यदि आपसे कुछ वसूलता हो ना तो मुझे बताइए, या ताली बजाने में कोई कुछ लेता हो आपसे तो बताइए। मतलब फ्री की चीज में भी इतनी कंजूसी ना। अच्छा सही बताइए, यदि तालियां बाजार में मिलती तो फिर कब कब बजाते? थोड़ी सी होली पे बजा लेते, थोड़ी सी दिवाली पे बजा लेते। आज होली है तो चलो 1 मिनट बजा लेते। ठाकुर जी ने इतने सुंदर सुंदर हाथ दिए, बस या के लिए थोड़ी ना दिए। इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। भजन भी करना है, काम भी करना है, लेकिन राम भी जपना है, दोनों चीजें करनी है। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें मुझे आपसे तो कम उम्मीद रहती, लेकिन आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। मुझे इनसे उम्मीद रहती, ये कुछ नहीं करती। इतनी सारी माताएं बैठी और गाती भी होंगी, इसीलिए मैंने गाया, क्योंकि ये हमारी बड़ी पुरानी दादी वादी लोग गाती रहती है। तो मुझे तो लगता था सब गाएंगे, और यहाँ तो कोई टस से मस नहीं हो रहा है।
राम कथा गंगा सुगम बही जाया में, राम कथा गंगा सुगम बही। मन तो कर रहा है कि यही एक लाइन तब तक गवाऊं जब तक दिल को तसल्ली ना हो जाए, लेकिन फिर बात ये भी है कि आगे राम जन्म उत्सव कराना है, प्रभु की कथा। अच्छा, हम क्या कहते हैं, अभी भोले बाबा के प्रसंग से ही मैं चर्चा करूं। मैया ने जब प्रश्न पूछा कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप लेके क्यों आया, मेरे भोले बाबा कहते हैं मानस में कई जगह वर्णन है कि इस धरती पर भगवान का आना क्यों होता है। सिर्फ एक कारण, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। ठाकुर जी स्वयं ये बात कह रहे हैं, इस धरती पर मैं क्यों आता हूं, केवल अपने भक्तों के प्रेम की वजह से। सो केवल भगतन हित लागी, केवल ये नहीं कि भगवान का आना हुआ केवल रावण का वध करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। रावण का वध करने के लिए ठाकुर जी को अयोध्या से वन जाने की जरूरत नहीं थी। यहां से भी यदि बाण का संधान करते तो वहां रावण मर जाता। ये कारण नहीं था कि ठाकुर जी धरती पर आए। धरती पर आने का सिर्फ एक कारण, एक वजह, सो केवल भगतन हित लागी। जीवन में भगवान उसी को मिले हैं जिसके जीवन में प्रेम रहा है, भगवान उसको मिल गए। अब हम आप सोचेंगे कि हमें अभी तक भगवान काहे को नहीं मिले, हमें क्यों नहीं मिले। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। आपका सवाल है आपको भगवान क्यों नहीं मिले। जवाब ये है कि क्या हमारा प्रेम उतना है जिसमें भगवान मिल जाए। यदि वो नहीं मिले इसका मतलब अभी उतना प्रेम नहीं है, अभी इधर से कमी है, इसीलिए ठाकुर जी नहीं मिले। हमारी श्रद्धा जो है, हमारी भक्ति जो है वो स्थिर नहीं रहती है, डिगती रहती है। जैसे आप किसी मंदिर में, मान लीजिए राम जी के मंदिर में गए और कुछ मन्नत मांग ली, भगवान हमारा ये वाला ऐसा ऐसा पूरा कर दो तो हम हमको इतना इतना चढ़ाएंगे। अब मान लीजिए वो चीज पूरी नहीं हुई, अब हम राम जी से गुस्सा, अब राम जी तो नहीं सुनते, दूसरे भगवान को ढूंढो, या नहीं पूरी होती। श्रद्धा प्रेम अटल होना चाहिए। जब तक आपका प्रेम इधर उधर भागता रहेगा ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तब तक आप किसी भी तरफ के नहीं रहेंगे। किसी एक पर अपने मन को इतना टिका दो, आप किसी को भी मानो जिस पे आपकी श्रद्धा हो, पर आपका विश्वास उस पर पक्का होना चाहिए। यदि आपकी मनोकामना पूरी हो तब भी, जीवन में सुख हो तब भी और दुख हो तब भी, हर हाल में आप केवल उसके आश्रित रहो। ये नहीं कि आज ये भगवान की पूजा करी और किसी ने कह दिया वो फला वाले पेड़ पे धागा बांध दो ना तो सारी मुराद पूरी हो जाती, तो धागा लेके पहुंच गए पेड़ पे बांधने। ये जब तक रहेगा इसका मतलब आपका विश्वास पक्का नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान के मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जहाँ विश्वास होता है, जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, श्री विग्रह होता है, हमें आपको विश्वास है कि मंदिर में ये भगवान की मूर्ति है, वो पत्थर की, शिला की, फिर भी हमारे विश्वास, हमारा हृदय ये कहता है ये मेरे भगवान हैं। हम जाते हैं, सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, अपना सुख अपना दुख उनसे बताते हैं। अच्छा, एक चोर भी मंदिर में जाता है चोरी करने, उसको भगवान नहीं दिखाई देते क्या? उसको भी भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन उस चोर के लिए वो कोई भगवान नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि ये भगवान है कि क्या है, वो तो भगवान के सिंहासन पे चढ़ के कहो तो भगवान का मुकुट उतार ला, और वो करते भी है। हजारों घटनाएं होती हैं। चोर को विश्वास है कि इसमें कुछ नहीं है,
ये साधारण शिला है और हमारा विश्वास है कि ये मेरे भगवान हैं, तो हम वहां पर जाकर अपने सर को झुकाते हैं। बात सिर्फ विश्वास की। एक बार एक चोर दिन भर बेचारा परेशान रहा, कुछ हाथ नहीं लगा, दिन भर थका हारा, शाम होने लगी, सोचा आज पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे, आज तो बौनी तक नहीं हुई। अब चला जा रहा था तो भोले बाबा का एक मंदिर दिख गया। अब भोले बाबा के मंदिर में चोरी करने लायक जैसा होता क्या है, शिवालय, शिवालय में क्या होगा जो वो चुराएगा, वहां तो दरवाजे भी नहीं लगे होते। अब वो पहुंचा, अब सोच रहा है कि यहाँ क्या चुराएं। अचानक उसकी निगाह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर ना घंटी बंधी हुई थी। उसने सोचा कि कुछ ना सही से कुछ ही सही, नहीं कछु बड़ा मिला तो कोई बात नहीं, चलो ये घंटी है, आज इस घंटी से ही काम चला लेंगे। लेकिन अब घंटी तक पहुंचे कैसे, घंटी ऊंचे बंध रखी है। अब वहां कोई कुर्सी टेबल होती तो लगा के चढ़ जाता, कैसे चढ़े। अब उसने क्या किया, कुछ नहीं मिला तो भगवान शिवलिंग, जो भगवान का था ना भोले बाबा का शिवलिंग, उसी पर चढ़ गया और घंटी खोलने लगा। और मेरे बाबा प्रकट हो गए, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, पूरे शिवालय में प्रकाश ही प्रकाश, वो थर थर कांपने लगा। अब तो ये तीसरा खुला और हम गए, अब तो हम भस्म हुए। भोले बाबा समक्ष देख रहा है। अब वो सोचने लगा मैंने ऐसा तो कोई अच्छा काम नहीं किया कि भोले बाबा मुझे दर्शन देने आ जाए, पक्का मारने ही आए होंगे। भोले बाबा ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। चोर भी बड़े आश्चर्य में, कौन सा धर्म कर्म का काम हमने कर दिया कि बाबा प्रसन्न हो गए हमसे। भगवान भोलेनाथ से कहा सरकार प्रसन्न है, मतलब ऐसा मैंने क्या किया कि आप प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा देखो, आज तक जितने भी भक्त मेरे मंदिर में आए, किसी ने मुझ पे दूध चढ़ाया, भांग चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, लेकिन तुम पहले ऐसे भगत हो कि जिसने पूरे का पूरा खुद को ही मुझ पर चढ़ा दिया, तो तुमसे बड़ा भगत हमारा और कौन है। तुम खुद ही हम पर चढ़ गए, अपने को ही अर्पित कर दिया, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसीलिए मेरे भोले बाबा को औढ़र दानी कहते हैं। भोले बाबा खुद रहते हैं कहाँ, कैलाश पर्वत में, और सारे संसार को देते रहते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। श्रद्धा अटल होनी चाहिए, ये नहीं कि आज इनको माना कल उनको माना। सही बताइए, अपने हृदय से पूछिए, यदि ठाकुर जी अभी भी जीवन में नहीं उनका आभास होता है, अभी भी उनसे प्रेम नहीं हो रहा है, इसका क्या तात्पर्य है, कमी किधर से। हम कमी उधर बताएंगे, वो देर करते हैं, वो नहीं सुनते। भगवान जिस दिन सुनना बंद कर देगा ना, ये जो सांस अंदर बाहर चल रही है ये बंद हो जाएगी। ये यदि चल रही है इसका मतलब वो सब कुछ सुन रहा है और उसकी बराबर कृपा है हम पर। कमी हमारी तरफ से। एक सवाल करूं, जैसे आप मान लीजिए अभी कथा से जाने लगे, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जवाब मुझे आप ही से चाहिए। अभी आप कथा से होके जाने लगे और आपको रास्ते में मूर्ति दिखाई दे, दो मूर्ति, मिट्टी की दो मूर्तियां हैं, एक मूर्ति राम जी की और एक मूर्ति रावण की। अब सही से जोर से एक बारी में बताना कि आप कौन सी मूर्ति उठाओगे। अरे तनिक जोर से बोलो, जो खामोश है वो रावण की उठाने वाले थे क्या? राम जी की कौन कौन उठाएगा, जरा हाथ ऊपर करिए। अरे वाह, बहुत बड़े भगत है, सब राम जी की मूर्ति उठाएंगे, वाह अच्छी बात है। अच्छा थोड़ा और आगे आप बढ़े और थोड़ा और आगे चलने के बाद आपको फिर दो मूर्ति दिखाई दे, एक मूर्ति राम जी की, एक मूर्ति रावण की। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि राम जी की मूर्ति अभी भी मिट्टी की और रावण की मूर्ति सोने की। अब कौन सी मूर्ति उठाओगे? झूठ, सरासर झूठ। ये तो आपका ये जानता है, दिल जानता है आपका कि आप कौन सी मूर्ति उठाओगे। राम जी वाली मूर्ति को प्रणाम करोगे, वाह सरकार बड़ी कृपा करी जो ये मिलाया, उनको प्रणाम करोगे, पर उठेगी तो वही वाली, वही उठेगी। चाय पीने कभी बैठिए और चाय पीने आप बैठो और आपकी चाय में आकर एक बढ़िया सुंदर सी खूबसूरत सी मक्खी गिर जाए, कितने लोग चाय पिएंगे? उस चाय का क्या किया जाएगा?
फेंक दिया जाएगा। हाँ, सात्विक होना चाहिए। देखो भाई, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके घर में 5 किलो का घी का डब्बा है और उसमें आके वही वाली खूबसूरत मक्खी गिर जाए, फिर क्या करेंगे? दिल पे हाथ रख के बताना, कितने लोग फेंकेंगे? माछी फेंकेंगे, घी नहीं फेंकेंगे। अब सोचिए, मक्खी बदल गई कि मक्खी की जात बिरादरी बदल गई? मक्खी वही वाली है, हमारी सोच बदल गई। क्यों? 5 रुपए की चाय फेंकने में घाटा नहीं है। सुबह फेंकेंगे तो 2 मिनट बाद फिर बन जाएगी, लेकिन 5 किलो घी फेंक देंगे तो 1 महीने तक बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि घी बहुत महंगा है। बात इतनी सी ही है, हम उस जगह पे टिक जाते हैं, चाहे भक्ति का मामला हो, चाहे प्रेम का मामला हो। हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, फायदा, लाभ। जहां मेरा लाभ है वहीं हमारा प्रेम होता है, वहीं हमारी श्रद्धा होती है। और जहां लाभ और प्रेम, लाभ ना दिखे, अपना कोई अच्छा फायदा ना दिखे, वहां हमारा मन नहीं जाता है। और ठाकुर जी के चरणों में तो ऐसा है, हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, और जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रेम ऐसी चीज नहीं है कि प्रेम ऐसे ही कर लिया। प्रेम शब्द सुनने में जितना छोटा है ना, करने में उतना कठिन, और समझने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है। प्रेम एक ऐसी चीज है। भोले बाबा ने कहा, देवी आपने मुझसे पूछा भगवान धरती पर क्यों आए? बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारणों की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होगी धर्म के हानि, बाढ़ेगी असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन। जब जब भी इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु इस संसार में देह धारण करके, मानव रूप ले करके आते